होता है मैया, जिस दिन वो राजसभा में राजमंत्रण आता है तो वो भी जाते हैं। कौन जाता है? सत्यजित राजा। और वहां सभी को दिखाता है, देखो मैंने भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करके समयंतक मणि हासिल कर लिया है। और ऐसे ही सबको दिखा रहे थे, तभी उनकी सत्यजित पर दृष्टि किसकी पड़ गई? हमारे ठाकुर जी की, द्वारकाधीश हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की क्या हो जाती है? दृष्टि पड़ जाती है। और दृष्टि पड़ती भी है तो कैसे? जब वो सबको मणि दिखा रहे होते हैं ना कि देखो देखो मैंने सूर्य भगवान को प्रसन्न करके तब करके तपस्या करके यह मणि हासिल किया है, तभी हमारे बाके बिहारी हंस देते हैं। और जैसे ही हंसे, अब राज्य सभा समाप्त हुई, सब अपने अपने घर को गए। सत्यजित राजा ने मणि निकाली और अपने सीवर अपने राज्य के सभा में जाके अपने रूम में जाके क्या किए? सोने लगे, निद्रावस्था में आ गए। और सत्यजित राजा का एक भाई था जिसने क्या किया? प्रातः काल उठा, देखा कि भैया तो अभी उठे नहीं है, क्यों ना मैं उनकी मणि और घोड़ा और तलवार लेकर शिकार के लिए निकल जाऊं। सत्यजित राजा निद्रा से उठे नहीं है और चले गए हैं भैया। कौन? उनका छोटा भ्राता, उनकी मणि पहनकर, उनका घोड़ा लेकर और तलवार लेकर हाथ में, अहेर खेलने में। बताया था ना, अहेर का मतलब होता है शिकार भी। तो शिकार करने जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो खुद ही शिकार हो जाएंगे। अब जैसे ही वो वन को जाते हैं तो क्या होता है? सिंह, शेर जानते हो ना सभी, एक शेर से उसका भेंट हो जाता है और वो शेर सत्यजित राजा के भाई को मार देता है और साथ में उस घोड़े को भी मार देता है। उसके बाद मणि को जब वो सिंह रखता है तभी वहां कौन आते हैं? तभी वहां एक रीछ आते हैं और सिंह को मार के वह मणि, वह रीछ ले जा अपने साथ ले जाते हैं मैया। और कैसे हुआ मैया? फिर अपने साथ जब वो रीछ लेकर गए तो रीछ कोई और नहीं है, कौन है पता है मैया? त्रेता युग के जो जामवन जी है ना, ये वही रीछ है। द्वापर में क्या हुआ मैया कि जब रामायण के युद्ध में जामवन जी को बड़ी इच्छा थी कि मैं युद्ध करूं रावण से। जब भी युद्ध करने जाते प्रभु श्री राम रोक देते, अरे रुको रुको जामवन जी, अभी बैठो, आप कहाँ जा रहे हो, आराम करो। उनको युद्ध करने का मौका ही नहीं दिया करते थे। जामवन जी जो ऋषि थे बड़े शक्तिशाली थे। तो क्या होता है? तभी राम जी कहते हैं कि जामवन जी तुम चिंता मत करो, मैं द्वापर युग में जब कृष्ण बन के अवतार लूंगा तब मैं स्वयं आपसे युद्ध करूंगा। अब जैसे ही मैया भगवान राम ने जामवन जी को समझाया, वो समझ गए। वो रामायण में युद्ध नहीं किए, केवल अपना बुद्धि देते थे वानरों को। अब सत्यजित राजा जैसे ही उठा तो क्या देखता है कि समयंतक मणि वहां है ही नहीं। और जैसे देखता है समयंतक मणि नहीं है, गया तो गया कहाँ? कौन चोर है? किसने चोरी किया?
कोई चोर चुरा के ले गया। राजा हल्ला मचा दिया पूरे अपने राज्य सभा में, और जैसे ही हल्ला मचाया मैया, जब उसके मंत्री ने पूछा कि जब तुम किसी को बता रहे थे उस मणि के बारे में तो उसकी दृष्टि, उस मणि को किसी ने देखा? तब सत्यजित राजा क्या कहता है कि देखा तो नहीं, परंतु द्वारकाधीश ने मुझे देख के हंसा था। और क्या पता बचपन में माखन चोरी करता था, मेरा मणि शायद वही ले गया होगा। हमारे श्री ठाकुर जी पर लांछन लगा रहे हैं ना, भगवान बचपन में क्या किया करते थे? मटकी फोड़ते थे और माखन चोरी किया करते थे। अब जैसे ये बात द्वारकाधीश तक पहुंची मैया, द्वारकाधीश बोले कि क्या हो रहा है मेरे साथ? यहाँ मैं बचपन में घर घर जाके मटकी फोड़ के थोड़ा सा माखन क्या खा लिया, यहाँ तो सच में चोर ठहरा दिया गया हूं मैं। और बाके बिहारी लाल को चोर ठहराना, प्रभु चोर हैं, पर कौन से चोर हैं? चित्त चोर हैं, जो अपने भक्त को अपने वश में कर लेते हैं। और भक्त ऐसे होते हैं कि भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। अब जैसे ये बात द्वारकाधीश ठाकुर तक पहुंची, थोड़ा समय बीता, ठाकुर जी निकले, उन्हें कहीं राहगीर से पता किया तो उन्होंने बताया कि सत्यजित का छोटा भाई एक घोड़े पे सवार होकर समय तक मणि को धारण करके तलवार लेके वन